सह्याद्री की पर्वतमाला में एक ऊंचा शिखर है जो रायगढ़ और तोरना के बीच स्थित है, जिसका नाम है किले लिंगाणा। इसका नाम इसके लिंग के आकार के कारण पड़ा है। यह ट्रैक महाराष्ट्र के सबसे कठिन ट्रैक में से एक है, जो बहुत कठिन और चैलेंजिंग होने के कारण बहुत कम लोग ही लिंगाणा के शिखर तक पहुंचने में सफल होते हैं। यहाँ का बेलाक पिनाकल और फिसलन भरी मिट्टी आगे का रास्ता बहुत ही कठिन और चैलेंजिंग बना देती है। एक बार जब किले पर लगी सारी रस्सियां और सीढ़ियां हटाने के बाद लिंगाणा किले से भागने के सारे रास्ते पूरी तरह से बंद हो जाते थे। अगर रायगढ़ स्वराज्य की राजधानी थी तो फिर अपनी अभेद्यता के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज के समय पर यहाँ स्वराज्य के शत्रुओं को कैदी बनाकर रखा जाता था, जिसका नाम है किले लिंगाणा। सो दोस्तों, आज के वीडियो में देखते हैं महाराष्ट्र का एक कठिन ट्रैक किले लिंगाणा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ शेखर बर्डे। वेलकम बैक टू द चैनल। वेल दोस्तों, आज का एडवेंचर है लिंगाणा फोर्ट। लिंगाणा फोर्ट रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का मोस्ट टफेस्ट और मोस्ट डिफिकल्ट फोर्ट है। दोस्तों, मैंने सोचा था कि लिंगाणा ट्रैक में सोलो जाके कर पाऊंगा, लेकिन काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद पता चला कि लिंगाणा फोर्ट असेंड करने के लिए साथ में टेक्निकल टीम होना ज़रूरी है। और टेक्निकल टीम के साथ साथ जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, जैसे कि रोप्स है, हर्नेस है, हेलमेट है, ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, लिंगाणा फोर्ट के टॉप पर जाने के लिए ना रोप का सेटअप लगाना पड़ता है। फिर रोप का सेटअप लगाने के बाद जो क्लाइंबिंग का पार्ट है वो शुरू हो जाता है। तो इसकी डिफ़िकल्टी लेवल है जो काफ़ी हाई है। सो दोस्तों, लिंगाणा फोर्ट तक आने के लिए आपको कैसे आना है, ट्रैवलिंग कैसे करना है, इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप मुंबई से आ रहे हो, पुणे से आ रहे हो, तो सबसे पहली बात रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपको मानगांव पर आना है। मानगांव से आपको महाड टाउन में आना है। जैसे कि आप मुंबई से अगर आ रहे हो तो ट्रेन से आ सकते हो और एसटी बसेस भी है। सो मानगांव से आगे आपको एसटी बसेस भी अवेलेबल है, या फिर टमटम से भी आ सकते हो। महाड से आगे इट्स अराउंड 35 किलोमीटर फार जो बेस विलेज है, जिसका नाम है मोहरी विलेज। मोहरी विलेज से आगे इसका ट्रैक शुरू हो जाता है। सो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको काफ़ी सारी क्लाइंबिंग देखने को मिलेगी। आज का जो वीडियो है वो एडवेंचर से पूरा भरा होने वाला है। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, यहाँ पर जगह जगह पर ऐसे रिबिन्स है। सो इस रिबिन के आधार से आप कोई भी ट्रेल ना भूल नहीं सकते। दोस्तों, जैसे आप मोहरी गांव से ना आधा घंटा चल के आते हो, आधा घंटा चलने के बाद आपको आगे एक प्लेटू दिखता है जिसका नाम है रायलिंग प्लेटू। सो रायलिंग पठार जो है, वहाँ से लेफ्ट लेने के बाद बोराडाची नाल ये पोर्शन शुरू हो जाता है। मोहरी यह लिंगाणा फोर्ट का बेस विलेज है जो महाड से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बाहर रायगढ़ टीम ने दिए हुए ट्रेकिंग के उपकरण जैसे हार्नेस, कैरेबिनर, डिसेंडर, ये सारे इक्विपमेंट्स लेकर हमने ट्रेकिंग शुरू की। मानगढ़, सोनगढ़, महेंद्रगढ़, कोकण दिवा और लिंगाणा, ये सभी फोर्ट्स रायगढ़ की ओर जाने वाले घाट मार्गों की रक्षा करते हैं। कावळ्या, बोचेघोळ, निसणी, बोराडा, सिंगापुर, फड़ताड़, शेवत्या, मढ़्या, ऐसे इन घाटों के नाम है। इन घाट मार्ग से सह्याद्री से कोकण में पहुंच सकते हैं। बोराडेची नाल के बगल में लिंगाणा का पहाड़ है। सह्याद्री के पहाड़ पर बसे हुए मोहरी नाम के गांव से ट्रैक का पहला मुश्किल हिस्सा बोराडेची नाल नजदीक है। बोराडेची नाल ट्रैकिंग के लिए बहुत ही कठिन है, क्योंकि जगह जगह पर ऊपर से गिरे हुए बड़े बड़े पत्थर यहाँ है, जिनसे संभल कर चलना पड़ता है। इसे बोराडेची नाल कहा जाता है। यह दर्रा लिंगाणा ट्रैक का शुरुआती का केंद्र बिंदु है। बोराडाची नाल ये जो पोर्शन है ना, ये कंप्लीट वैली है। आप देख सकते हो, इस तरफ पहाड़ है और ये दूसरी तरफ भी पहाड़ है। ऊपर से ना काफी सारे लूज स्टोन्स है, छोटे छोटे पत्थर है, वो गिरते रहते हैं। और जो बंदर लोग है वो भी पत्थर डालते रहते हैं। पत्थरों से सावधान रहने के लिए आपको ना हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। लिंगाणा किला के बेस तक पहुंचने के लिए आपको इस दर्रे से नीचे उतरना होगा। हालांकि यह सिर्फ 1 किलोमीटर लंबा हिस्सा है, लेकिन जो चीज इसे मुश्किल बनाती है वह है ढीले पत्थर। आपने अगर अंधेरे में ट्रैकिंग शुरू की है तो इस बोराडाची नाल के पोर्शन को पार करने के लिए आपके पास हेडलैम्प यानी टॉर्च होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़े बड़े पत्थर है, वहां से संभल कर चलना बहुत बड़ी टास्क है। दोस्तों, जहाँ पे बोराडाची नाली का जो एंडिंग पोर्शन है ना, वहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में छोटा सा कर्व है, उसको ना ट्रैवर्स बोलते हैं। सो यहाँ से हम लोग अभी ट्रैवर्स से जाना शुरू कर रहे हैं। जैसे आप बोराडाची नाल डिसेंड करते हो,
थोड़ी देर में आपको ट्रैवर्स पोर्शन दिखाई देगा। पहाड़ को लगाई हुई रोप को पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। चलते वक्त अपने कदमों के ऊपर नजर रखें। लिंगाना ट्रैक करने से पहले कुछ बातें जरूर याद रखिए। रहने की सुविधा, लिंगाना फोर्ट पर अगर आपको रहना है तो गुफा में स्टे कर सकते हैं। एक समय पर इस गुफा में 30 से 40 लोग आराम से रह सकते हैं। खाने की व्यवस्था, लिंगाना फोर्ट मोस्ट डिफिकल्ट फोर्ट होने के कारण यहाँ पर आसपास ना कोई होटल है ना कोई दुकान है। खाना अपने साथ में लेकर आए। पीने का पानी, गुफा से आगे जो पानी का वाटर टैंक है ये एकमात्र पानी का सोर्स है। इसके अलावा लिंगाना फोर्ट पर कहीं भी आपको पीने का पानी नहीं मिलेगा। लिंगाना किला ट्रैक की डिफिकल्ट लेवल के बारे में अगर आपको बता दूं तो ये बहुत मुश्किल भरी और चैलेंजिंग है। कृपया लिंगाना पर अकेले जाने की कोशिश न करें और वैसे भी अकेले ट्रैक करना संभव ही नहीं है। कृपया ध्यान दें कि लिंगाना ट्रैक निश्चित रूप से पहली बार आने वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। इस ट्रैक पर जाने से पहले आपको रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग का प्रत्यक्ष अनुभव होना बहुत जरूरी है। इन आवश्यकताओं का पालन न करके आप न केवल अपनी जान जोखिम में डालते हैं बल्कि ट्रैक लीडर और साथी ट्रैकर्स के लिए भी चीजें मुश्किल बनाते हैं। दोस्तों मेरे बैक साइड में जो आपको दिख रहा है यही लिंगाना फोर्ट है। जैसे रायगढ़ स्वराज्य राजगृह, वैसे लिंगाना फोर्ट जो है वो स्वराज्य का कारागृह मतलब जेल बन के था। सो यहाँ से आगे हमारी जो क्लाइंबिंग है वो पोर्शन शुरू होने वाला है। लिंगाना भारत के महाराष्ट्र राज्य में एक किला है जो रायगढ़ किले का एक उपदुर्ग है जिसकी हाइट सी लेवल से 2969 फीट है। ये किला रायगढ़ जिले के महाड शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर मोहरी गांव के पास स्थित है। आसमान में दिखने वाला एकदम ऊंचा शिवलिंग जैसा इसका शिखर है। इस फोर्ट का शेप शिवलिंग के जैसा होने के कारण इसे लिंगाना कहते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेजों ने चट्टान से काटी गई सीढ़ियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और इस किले को बहुत ही दुर्गम बना दिया। इसका शिखर 2500 स्क्वायर फुट की एक मजबूत चट्टान है जिस पर कोई इमारत या किलेबंदी बची नहीं है। हालांकि अनाज और कुछ कुंडों के निशान अभी भी पाए जा सकते हैं। एक बार जब किले पर लगी रस्सियां और सीढ़ियां हटाने के बाद इस किले से भागने के सारे रास्ते पूरी तरह से बंद हो जाते थे। अगर रायगढ़ स्वराज्य की राजधानी थी तो फिर अपनी अभेद्यता के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज के समय पर यहाँ स्वराज्य के शत्रुओं को कैदी बनाकर रखा जाता था। दोस्तों क्लाइंबिंग में ना टोटल 6 स्टेशन है। सो जो फर्स्ट स्टेशन है वो थोड़ा इजी है, मतलब जो रोप लगाया है उसको आप पकड़ के इजीली आप क्लाइंब कर सकते हो। लेकिन जब दूसरा स्टेशन चालू होता है ना वहाँ से थोड़ा डिफिकल्टी लेवल जो है वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाता है। मैंने पहले स्टेशन की तरफ क्लाइंबिंग शुरू की है। शुरुआती पैच पर चढ़ना आसान था लेकिन मिट्टी के कटाव के कारण अच्छी पकड़ बनाना बहुत मुश्किल सा हो गया। अपने दोनों हाथों को रॉक पैच के कॉर्नर को पकड़ते हुए दोनों शूज को लेफ्ट एंड राइट साइड के कॉर्नर पर रॉक पैच में डालते हुए हल्की सी ग्रिप लेकर ऊपर की तरफ थोड़ा क्लाइंब करें और खुद को थोड़ा पुल करें। वहां पहुंचते ही सामने दूसरा रॉक पैच सामने दिखाई देता है। वहां पर लगाए हुए रोप को पकड़कर ऊपर की तरफ थोड़ा क्लाइंब करें। सामने ही राइलिंग प्लेटो का सुंदर नजारा दिखाई देता है। राइलिंग प्लेटो का खूबसूरत नज़ारा आप यहाँ से देख सकते हो। अभी मैं दूसरे स्टेशन की तरफ क्लाइंबिंग कर रहा हूँ। क्लाइंबिंग का पहला स्टेशन अपेक्षाकृत थोड़ा आसान है लेकिन दूसरा चैलेंजिंग है जो धीरे धीरे आगे और ज्यादा टफ हो जाता है। रॉक को लगाए हुए रोप की ग्रिप लेकर क्लाइंबिंग करना इस जगह पर एक डिफिकल्ट टास्क बन जाती है। लिंगाना की ट्रेकिंग ट्रिप आपको जीवन भर का सबसे शानदार रोमांचक अनुभव प्रदान करती है। वास्तव में हर किसी के पास किले पर चढ़ने की तकनीकी दक्षता नहीं होती है। जब आप ट्रेकर्स के समूह में शामिल होते हैं तो आपके लिए इस किले के शीर्ष तक पहुंचना आसान हो जाता है और वह भी पूरा एकदम सुरक्षा के साथ।
यहाँ पर है लिंगाना फोर्ट क्लाइंबिंग का दूसरा स्टेशन। अभी मैंने तीसरे स्टेशन की तरफ क्लाइंबिंग शुरू की है। यह वह ढलान थी जहां मेरे दोस्तों को एहसास हुआ कि यह ट्रैक वास्तव में अनुभवी ट्रेकर्स के लिए है। इसके पहले उन्होंने काफी सारे ट्रैक किए हैं, पर यह कुछ अलग लेवल का एडवेंचर है। ये पता होने के बाद उन्होंने 2 स्टेशन तक ही चढ़ाई की और तीसरे स्टेशन की ओर बढ़ने से पहले अपना हौसला और आत्मविश्वास खोने के कारण मेरे दोस्त वापस पीछे लौट गए। लिंगाना फोर्ट क्लाइंबिंग का तीसरा स्टेशन पार करने के बाद राइट हैंड साइड में 15-20 फुट की एक कगार है। वहां किनारों को तोड़कर ऊपर का पेड़ बाहर निकल आया है। उसी के सहारे किनारा पार करना पड़ता है। यहाँ से ऊपर पहुंचने के बाद ऊपर की ओर गए हुए लिंगाना फोर्ट के शिखर का बेस है। लिंगाना के पेट में एक बहुत बड़ी विशाल गुफा है। उसे सदर कहा जाता है। इसे एक प्रवेश द्वार और 4 खिड़कियां है। एक तरफ उस गुफा से सटा हुआ एक अन्न भंडार है और दूसरी तरफ एक जीव रक्षक है। माची वहीं से फैली है। गुफा बहुत ही विशाल है और इसमें एक समय पर 30 से 40 लोग आराम से रह सकते हैं। बरसात हो या ठंडी, इन दोनों से बचने के लिए आप इस गुफा में ठहर सकते हैं। ये गुफा बहुत ही बड़ी है। इस गुफा से गुजरने के बाद उत्तर दिशा में जो सीढ़ियां है वो पानी के टंकी की तरफ लेकर जाती है। एक सूखा कुआं और उसके बाद एक अच्छा पानी वाला कुआं आता है। यही से पीने का पानी बोतल में भरते हैं। इसके सिवा फोर्ट पर कहीं भी पीने का पानी नहीं मिलेगा। जहाँ पर एक शिवलिंग है, ये कहाँ से आ गया, ये सवाल मन में पैदा होता है। अगला रास्ता रिज के किनारे से होकर जाता है। यहाँ पर नीचे से आने वाले ट्रेल की स्टेप्स पूरी तरह से टूट चुकी है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा देर रुकना बहुत ही खतरनाक है। तीसरे स्टेशन पर हम लोग जैसे ही पहुंच जाते हैं ना, वहाँ से आगे लेफ्ट मार के सीधा आगे आने का है। लेफ्ट मार के आप सीधा आगे आओगे तो यहाँ पे एक वाटर टैंक है। ये नेचुरल रिसोर्स है जहाँ पे पानी का काफ़ी स्टोरेज है। एक नंबर पानी है। पानी के कुएं के आगे लिंगाना फोर्ट के ऊपर की साइड में जो सीढ़ियां गई है उससे गुफा तक पहुंच सकते हैं। पानी के वाटर टैंक से लौटते समय ये ट्रेल बहुत ज्यादा नैरो होने के कारण बहुत ही खतरनाक लगती है। पटकन लगे जागा सोड तू प्रतीक पुढे आणि घे पट 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 खास कुठे हा खाता पुढे 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 जा वरती 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 अरे इकडे घाला दादे। गुफा से ऊपर जाने वाले रास्ते बहुत चैलेंजिंग है। यहाँ पर क्लाइंबिंग की अग्नि परीक्षा शुरू हो जाती है। अभी मैंने चौथे स्टेशन की ओर क्लाइंबिंग शुरू की है। लिंगाना फोर्ट की ये खासियत है कि यहाँ का पिनाकल क्लाइंब करना बहुत कठिन है। यहाँ से जाने वाली ट्रेल बहुत ही डेंजरस है। केवल रोप के सहारे यहाँ पर क्लाइंबिंग कर सकते हैं। लिंगाना के पिनाकल के टॉप पर सक्सेसफुली पहुँचने के लिए 3 से 4 घंटे का समय लगता है। कई जगह पर तो पूरा रॉक पैच क्लाइंब करना पड़ता है। ये ट्रेल बहुत कठिन और उतनी ही खतरनाक है। अभी तो खाली 2 पॉइंट बाकी है, फिर मैं पहुंच जाऊंगा लिंगाना के टॉप के ऊपर। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट पैच है, इसको क्लाइंब करके ऊपर जाना है। फिर आगे एंडिंग पोर्शन जो है वो डिफ़िकल्ट पैच चालू होगा। अभी मैंने चौथा स्टेशन छोड़कर 5वें स्टेशन की ओर क्लाइंबिंग शुरू की है।
मराठा साम्राज्य के पहले राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर के सुल्तान सामंत चंद्रराव मौर्य को हराने के बाद रायगढ़ के पास लिंगाणा किले का निर्माण करवाया था। यहाँ की गुफा में जो पुराना जेल था उसमें एक समय पर 50 गुनहगार रखे जाते थे। 1665 में पुरंदर की संधि में रायगढ़ और उसके आसपास के किले लिंगाणा और बाणकोट यह छत्रपति शिवाजी महाराज के पास ही रहे। जननी और सोमजाई लिंगाणा के गिरधनवाही के देवता थे। उनका नवरात्रि उत्सव रायगढ़ के संग्रह से प्रदान किया गया था। इन देवताओं को बलि देने की प्रथा थी। लिंगाणा फोर्ट रायगढ़ का पूरक था। इसका मरम्मत कार्य रायगढ़ के साथ ही चलता था। ऐसा उल्लेख है कि इस पर बनी संरचनाओं का रख रखाव 1786 तक होता रहा। इसमें किले के सदर, गढ़ द्वार और अन्य भंडार ये सभी शामिल थे। ये लिंगाणा फोर्ट का लास्ट पोर्शन है। दिस इज द एंडिंग पोर्शन ऑफ लिंगाणा फोर्ट। जॉब संभाल के भाई, संभाल के। बाहर रायगढ़ टीम के सभी टेक्निकल्स मेंबर को मानासा मुजरा, जिन्होंने हर एक स्टेशन पर क्लाइंबिंग करने के लिए अच्छी जानकारी जो दी। दोस्तों यहाँ से अभी मुझे सेल्फ एंकरिंग किया जा रहा है। सो लास्ट पोर्शन में क्लाइंब कर रहा हूँ। ये है लिंगाणा फोर्ट का छठा और आखिरी स्टेशन, जहां पर जान की बाजी लगाकर क्लाइंबिंग करनी पड़ती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय पर ऐसे कठिन और खतरनाक किले पर स्वराज्य के शत्रुओं को कैदी बनाकर रखा जाता था। ऊपर की ओर बहुत ही खतरनाक दिखने वाला लिंगाणा फोर्ट का पिनाकल है, जहां तक पहुंचने के लिए ट्रेल ही नहीं है और फिसलन भरा रास्ता। इन वजह से गुनहगारों को इस जगह पर रखने के बाद उनके दिमाग पर इस कठिन परिस्थिति का प्रभाव होता था। गुनहगार डर जाते थे और इस खतरनाक जगह से भागने का ख्याल भी शायद उनके मन में कभी नहीं आता था। अगर किसी गुनहगार ने इस खतरनाक जगह से भागने की कभी कोशिश की तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ती थी। एक बार जब किले पर लगी सारी रस्सियां और सीढ़ियां हटाने के बाद लिंगाणा किले से भागने के सारे रास्ते पूरी तरह से बंद हो जाते थे। इसलिए इस खतरनाक किले के ऊपर पहुंचना मतलब अपनी मौत को खुद पैगाम भेजना जैसे ही था। इसलिए लिंगाणा जैसे इस किले के ऊपर जाने की कोई भी हरकत नहीं करता था। सिर्फ 16 मिनट में बिना रोप का इस्तेमाल करते हुए लिंगाणा फोर्ट के पिनाकल पर पहुंचने का रिकॉर्ड कोल्हापुर के निवासी सागर नलावडे इस ट्रेकर ने किया था। उसके बाद महाराष्ट्र रेंजर्स में से तानाजी केंगरे नामक ट्रेकर ने सिर्फ 11 मिनट 22 सेकंड में लिंगाणा फोर्ट के पिनाकल के टॉप पर पहुंचने का नया रिकॉर्ड बनाया है। आखिरी बड़े चट्टानी पैच के बाद एक संकरा रास्ता हमें सह्याद्री के शानदार दृश्य तक ले गया। शिखर पर पहुंचने के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ किले के दृश्य ने हमारा स्वागत किया। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद कुछ अलग ही खुशी मिलती है। लिंगाणा के टॉप पर पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि लिंगाणा को हर हार्डकोर ट्रेकर का ड्रीम ट्रैक क्यों कहा जाता है। यहाँ पर एक अच्छा कंस्ट्रक्शन दिखाई देता है। गांव के लोगों के हिसाब से यहाँ दीपक जलाते थे, जिसका प्रयोग संभवतः रायगढ़ किले को चेतावनी देने के लिए किया गया था, लेकिन आज यह पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। लिंगाणा फोर्ट के पूर्व में राजगढ़ और तोरणा फोर्ट है और पश्चिम में दुर्गराज रायगढ़ फोर्ट है। हमारे ठीक सामने हम जगदीश्वर को दुर्गराज रायगढ़ पर खड़े हुए देख सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भारत माता की जय। ये आपको सामने जो दिखाई दे रहा है ये रायगढ़ फोर्ट है, और यहाँ से ही हम लोग अगर लेफ्ट में सीधा आगे आते तो सामने की तरफ आपको तोरणा फोर्ट दिखाई देगा। दोस्तों आज मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मेरे बकेट लिस्ट में एक मोस्ट डिफ़िकल्ट फोर्ट था, जो रायगढ़ में मोस्ट डिफ़िकल्ट और टफेस्ट फोर्ट है, जो लिंगाणा फोर्ट है, वो आज कंप्लीट हो चुका है। सो मेरा ड्रीम ट्रैक यहाँ पे ही ख़त्म हो रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवराय।